नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप आपके सामने आ रही है बड़ी खबर। कांग्रेस ने अब चुनाव को लेकर तैयारी कर ली है। कांग्रेस के पास 3 से अधिक उम्मीदवारों ने नमस्कार। दावेदारी सच कर की दी तो है। उत्तराखंड की देखिए होप। ये वीडियो। आज आप यहाँ देख रहे होंगे कांग्रेस के दिग्गज गांधीवादी नेता गोविंद सिंह कुंजवाल जी के आवास पर, और यहाँ पर कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं जो कि आज जो उत्तराखंड में निकाय चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, कांग्रेस ने भी अब अपने जो है पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। आज जो है कांग्रेस की ओर से भागीरथी देवी ने अपना जो है यहाँ पर जो है प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल जी के सामने अपना आवेदन रखा है, अपनी दावेदारी की है। और यहाँ पर कांग्रेस जन काफी संख्या में है। हमारे साथ हैं भोला भट्ट जी बैठे हैं जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं, सांगुड़ी जी बैठे हैं, रत्ना श्रीवास्तव वरिष्ठ जो है कांग्रेस की नेत्री हैं, उसके अलावा सांगुड़ी मैडम है, और शोभा बीस जी हैं, सिम्बा जया कर्नाटक जी हैं। उसके अलावा हमारे साथ जोशी जी, जोशी जी, योगी जोशी जी और नेगी मैडम है, और इसके अलावा कुंदन सिंह नेगी जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं यहाँ के, वो हैं। सभी का अगर हम नाम लें लंबी सीरीज हो जाएगी। सभी वरिष्ठ कांग्रेस हैं। सर, आपसे पूछना चाहते हैं आज किस तरह से आपने अपने आवास पे कांग्रेसी जुटे हैं, और किस ढंग से किन किन कैंडिडेट का आपके पास आज आवेदन आया है, और किस ढंग से आप इसको ले रहे हैं? देखिए, भागीरथी बिष्टी जी आज आवेदन करने के लिए मेरे पास आए हैं। जी। और उनके साथ उनके समर्थक जितने हैं, वरिष्ठ लोग कांग्रेस के बहुत आए हैं। जी। और जैसा भागीरथी बिष्टी जी के नाम से ही हल्द्वानी में एक चहल पहल हो जाती है जी। कि वो सामाजिक हैं और अच्छा काम करती हैं, अच्छे व्यवहार की हैं। तो मैं समझता हूँ उसकी वजह से जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो एकाएक उनके साथ यहाँ पर आ गए हैं। उनका प्रार्थना पत्र मिल चुका है और उस पर कार्रवाई आगे होगी। मैं समझता हूँ 3-4 दिन में कांग्रेस जो है पीसीसी के पास सारे नाम जा रहे हैं और मतलब 3 दिन के अंदर ही चले जाएंगे। और उसके बाद जो है फिर पीसीसी उसमें तय करेगी। हम तो पैनल बना के भेजेंगे और वहां भी मैं जाऊंगा, वहां भी बातचीत होगी, हमको भी बुलाएंगे। तो जो निर्णय ऊपर से जिसको टिकट मिलेगा और उसको सब मिल करके चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी ने एक प्रार्थना पत्र का स्वरूप भी दिया है। अच्छा, फॉर्मेट बनाया उसमें एक शपथ पत्र भी नीचे है कि अगर किन्हीं कारणों से मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके लिए काम करेंगे करके ये उसका एकजुटता दिखाने के लिए फॉर्मेट बनाया। तो फॉर्मेट भी उसमें भरना है, ये स्थिति है। और मेरा ये कहना है कि जनता के अंदर कांग्रेस के प्रति एक इस समय आस्था बनी हुई है, हवा भी है और पब्लिक चाह रही है कि कांग्रेस का मेयर यहाँ पर बने करके। तो उस दृष्टि से यहाँ पर काम हो रहा है। वार्डों के लिए भी हमने कहा है कि वार्ड जो चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसी हैं वो भी अपनी लिस्ट दे दें, उनको भी कांग्रेस टिकट पर लड़ाने का प्रयास करेगी। ये भी एक चर्चा है जी। एक बात है, हमेशा ये बात आती है कि कांग्रेस मेयर में तो अपना जो है सिंबल देती है, लेकिन पार्षदों में सिंबल देने से बचती है। उसका नुकसान कई बार मेयर प्रत्याशी, आप वरिष्ठ नेता हैं, इस बात को भलीभांति जानते हैं। तो अगर मान लिया कांग्रेस का भी सिंबल अगर वार्ड मेंबर को पार्षद को दिया है तो वो वोट भी कांग्रेस के खाते, मेयर के खाते में जा सकते हैं क्या? कोई पार्टी को सुझाव हो जाए? मेरी तो ये कोशिश होगी कि वार्ड मेंबर को भी पार्टी प्रत्याशी घोषित करे और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन जब हम मेयर को कांग्रेस के सिंबल पर लड़ा रहे हैं या कांग्रेस का टिकट मिल रहा है तो उनके जो सपोर्टर सहयोगी हैं जो जीत करके जाएंगे उनके नगर पालिका में, नगर निगम में, तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि ये कांग्रेस के हैं। अन्यथा कोई निर्दलीय गया, कोई बीजेपी गया, वहां जो मेयर बना वो उसके साथ बैठते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है और जनरल चुनाव में भी उसका असर गलत जाता है। इसलिए आपके वार्ड मेंबरों को भी
प्रत्याशी घोषित होना चाहिए। तो इस बार आपका मतलब सुझाव है आपको? हाँ, मेरा सुझाव है। अब किसी से उसको क्या तय करेगी वो अलग बात है जी, लेकिन ये मेरा सुझाव भी है। मैंने पहले भी वहाँ चर्चा करी थी एक बार। जी। हाँ, तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि अभी और प्रत्याशी भी आने हैं। अभी आपके पास कुल मिला के अभी कितने आवेदन आपके पास पहुंचे? मेरे पास इनको लगा कि 3 आवेदन पहुंच गए हैं जी, और मैं समझता हूँ 2-3 और पहुंचेंगे। जी, कल तक वो भी आ जाएंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे थे, सत्ताधारी पार्टी है, उनकी तरफ से बड़ा रेला लगा हुआ है। 20-22 उनके कैंडिडेट थे, 3 के निरस्त, 19 उनके पास अभी दावेदार हैं। कांग्रेस जो है अभी बीच में चर्चा हुई, कांग्रेस अभी सोई हुई है, ठंड जैसी लग रही है। तो क्या कहना है, कांग्रेस जो है वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उफान में जैसी दिखने रही है, जबकि मुद्दे कांग्रेस के पास है। देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अपना अंदर काम कर रही है। जी, उनकी तरह से हल्ला नहीं मचा रहा है हमारा कार्यकर्ता भी। जी, और ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। जी, दमदार प्रत्याशी भी हैं जी, और जो उनको टक्कर देंगे, जीतेंगे। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस का मेयर इस बार बनेगा हल्द्वानी में, चाहे कैसी भी स्थिति आई। उन्होंने कितनी भी बड़ी चालबाजी खेली, उसमें वही जो है परेशान हो रहे हैं आज। जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को ओबीसी घोषित किया, जी। उसको देखते हुए वही अपनी जाल में फंस गई है। और बड़ी बात आपने कही कि भाजपा ओबीसी को लग रहा अपने जाल में फंस फंस रही है। गई है। तो ये स्थिति है। तो उनके यहाँ भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ तो शांतिपूर्वक सब हो रहा है और उसमें कोई विवाद नहीं है। और हम जिस कैंडिडेट को भी टिकट देंगे, मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो जीतेगा। नवीन वर्मा कांग्रेसी थे, भाजपा के पाले में चले गए, क्या कहेंगे? हाँ, नवीन वर्मा जी ने वो खुद ही समझदार व्यक्ति हैं, क्या सोच के गए। लेकिन जाने के बाद जी, एक तो पहले स्तर पर उनकी जब डेट थी, ज्वाइनिंग नहीं हुई, फिर ऊपर से ज्वाइनिंग हुई जी, और उसके बाद गजराज बिष्ट जी ने जो है दमदार तरीके से जो है आवेदन कर दिया है। जी, तो अब क्या होता है, उनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है? जी, मिलता है तो गजराज क्या करेगा जी, और किस तरह करेगा? वो भी एक दमदार कार्यकर्ता है उनके यहाँ। जी, तो ये चीजें राजनीतिक पार्टियों में चलती हैं, लेकिन वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं हो रही है। जी, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि राजनीतिक दूसरे दलों को कि कांग्रेस में ओबीसी का कोई उम्मीदवार नहीं है। जी। गजराज की उपस्थिति के बाद भारतीय जनता पार्टी में आज एक लहर जैसी आई है कि गजराज जो है पुराना कार्यकर्ता है, 35-40 साल पुराना करता है, उसको टिकट मिलने की संभावना है। तो उस हिसाब से ये माना जाए जैसे पहली रणनीति मानी जाए, क्या कोई कांग्रेस के पास ऐसी रणनीति है कि जो गजराज के टक्कर का कैंडिडेट कांग्रेस उतार देगी? निश्चित रूप से हमारे यहाँ गजराज से भी अच्छे कैंडिडेट हैं, जी, समाज में काम करने वाले लोग हैं। ऐसा ऐसी बात नहीं है। मतलब देखिए ना, जब मतदाता वोट देता है जी, तो हर सोच समझ करके देता है। जी, इतना बड़ा नगर निगम चलाना है, उसके अंदर उसकी क्षमता भी होनी चाहिए, शालीनता भी होनी चाहिए, उसका काम भी दिखना चाहिए। जो पहले से सामाजिक काम कर रहा है वो भी दिखना चाहिए। और आज तो मैं समझता हूँ, चाहे हमारे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में है जी, या नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में है, जी, बहुत से लोग तो ऐसे आ जाते हैं कि जो केवल पैसा कमाने के लिए आते हैं। जी, अब ऐसा कैंडिडेट आपको मिल रहा है जी, जो बिल्कुल निस्वार्थ होकर के जनता के हितों का काम करेगा, सेवा भाव से। सेवा भाव से करेगा, तो उसको जनता चाहेगी। जी, तो कांग्रेस के पास ऐसे कैंडिडेट है जो सेवा भाव से काम करते हैं। जी, जी, जी। बहुत बड़ी बात प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने कही कि सेवा भाव से काम करने वाले कांग्रेस पार्टी में और वो उनके बल पे जो है मेयर की सीट पर फतेह हासिल करेगी। सच की तोप के लिए माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी आवाज से महेंद्र नेगी। मेरे साथ हैं भागीरथी देवी जी, जो कि इस हल्द्वानी की प्रतिष्ठित मेयर सीट पर अपना जो है दावेदारी कर रही है। आज उन्होंने अपना दावा जो है प्रभारी और पर्यवेक्षक के रूप में वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल जी के सामने रखा। हम उनसे जानते हैं। भागीरथी जी, आपको पहले तो बधाई, आपने दावेदारी रखी। धन्यवाद, थैंक यू। ये बताइए कि आपने दावेदारी करी है, आज आपको पार्टी में एक बड़ी जो है बड़ी जिम्मेदारी निभाने का मौका मिल रहा है। किस तरह से आप निभाएंगे, किस तरह से आप अपने जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके इस चुनाव को लड़ेंगे? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने हमारे यहाँ पर हमारी बात जनता तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, जी, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। जी,
और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबको एकजुट करके, कांग्रेस में सब एकजुट हैं। ये बाहर वाले लोग फैलाते हैं, दूसरी पार्टी वाले, कि कांग्रेस में फूट है, ये है वह है, और थोड़ी कमी हमारी ये रह जाती कि हम खंडन नहीं कर पाते हैं। और तो कांग्रेस एकजुट है, और जिसको भी हमारे बड़े लोग, हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग जिसको भी इलेक्शन लड़ाएंगे, कांग्रेस उसको एक मत होके, एकजुट होके और बहुत अच्छे ढंग से लड़ाएगी, और हम मेयर की सीट यहाँ हल्द्वानी में पक्का जीते। प्रबल दावेदारों में से एक भारती देवी का जो बैकग्राउंड है बहुत आक्रामक जो है महिला के रूप में है। उनका कहना है कि वो अपने मुद्दों को लेकर काफी जो है सचेत रहती हैं। आपने कांग्रेस की राजनीति और ये अपनी जो है राजनीति कहाँ से शुरू करी है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, और मेरे पिताजी आजीवन, जब से पंचायती राज स्टार्ट हुआ तो शुरू हुआ, मेरे पिताजी प्रधान रहे, और आजीवन उन्होंने बनने के बाद हमारी दूसरी टर्म में फिर हमारी ईजा को ग्राम प्रधान निर्विरोध, कभी इलेक्शन नहीं हुआ हमारे वहाँ। और मेरे पिताजी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में और राजकीय इंटर कॉलेज मासी को चंदा लेके उनको मैनेजर बनाया गया था। 3 कमरों में किराए गए, उसमें खोला स्कूल, और उसके बाद उन्होंने उसमें खुद पढ़ाया। मेरे पिताजी उस टाइम के मैट्रिक पढ़े हुए थे, नैनीताल से पढ़े थे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत चारों भाषाओं का ज्ञान मेरे पिताजी को था। अब तो एक्सपायर हो गए हैं। और हर क्षेत्र में पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया, और हम भी उनको देखते हुए एक प्रेरणा ली। और ये भी मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया कि पैसे से कोई बड़ा नहीं होता है, इंसान का कद, जो कार्य करता है उससे उसका कद देखा जाता है। और पिताजी ने गरीबों की सेवा, मदद, ये हमेशा हमने बचपन से देखा है, उनसे सीखा है। और आज की इंटर कॉलेज मासी बनाने में, उसमें साइंस साइड लाने में हमारे पिताजी लोग मरणासन स्थिति में उनको रानीखेत ले जाया गया। उस समय पर रानीखेती हॉस्पिटल हुआ करता था, तो ऐसे ग्लूकोज जबरदस्ती उनको जब 15-15 दिन, 20-20 दिन तक वो लोग उसमें धरने में बैठे, तो ऐसे संघर्ष हमने देखा है। और यहाँ पर मेरा ससुराल का जो बैकग्राउंड था बहुत सिंपल है, सीधा है, लेकिन मेरी सास ने मुझे, पिताजी नहीं थे यहाँ पे, सास ने इतना मुझे सपोर्ट किया कि तू आगे बढ़, मुझे रोका नहीं। तो मेरे खून में तो है ही, कांग्रेस भी है और राजनीति भी है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो काम किया उससे हमेशा पार्टी के लिए भी किया, और राजनीतिक क्षेत्र में आज भी अगर आप हल्द्वानी में मेरे आसपास के जितनी पंचायतें हैं वहां पर जाके अगर पूछेंगे तो कहते हैं काश प्रधान हमारी भागीरथी होती, जो मेरे गाँव से बाहर के लोग हैं वो ये कहते हैं। और काम बहुत किया है इसमें। इंदिरा जी का, मैं आज स्वर्गीय हो गई हैं, लेकिन उन्होंने इतना काम हमें दिया कि हमारी पहचान बनी। लेकिन हमने दौड़ बहुत लगाई उनके पीछे कि दीदी ये करना है, दीदी वो करना है। और हर रोड, 2-2 पेयजल के ट्यूबवेल, हर पानी की लाइनें गांव में, इतने काम किए। 250-300 लोगों की पेंशन योजना से उनको जोड़ना, और बच्चों को कन्याधन, जो आज ये लोग इधर उधर सरकार दे रहे हैं, खाली बेवकूफ बना रहे हैं, ये लाओ वो लाओ। तो हमारे एनडी तिवारी जी के टाइम पर जो हमारी कन्याधन, गौरा कन्याधन योजना, जो 12 पास की लड़कियों को, सबसे एक ऐसी सोच उनकी कांग्रेस की कि उनको कहा कि गरीब घर की लड़कियों को इंटर पास करने पर विवाह के लिए 25,000 दिया जाएगा। उसके बाद में हरीश रावत जी ने उसको 50,000 किया। तो वो योजना आज ऐसे भटक रहे हैं लोग, ऐसे परेशान हैं, उनको मिल नहीं रहा है पैसा, और कोई मिल भी रहा तो इनके लोग हैं, उन्हीं के सर्टिफिकेट बनवा दे रहे हैं। तो ऐसा मिसयूज इन्होंने किया।